नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 22 तारीख शनिवार की रात करीब 10 बजे के बाद में आए अचानक तूफान के चलते उत्तन के जो निवासी है इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। करीब 4 बोटें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से उनका नुकसान हो चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इन बोटों की टूटने के चलते। जिस वक्त ये तूफान आया था उस वक्त 22 तारीख की रात यहाँ पर उत्तन समंदर का जो किनारा है वहाँ पर करीब 22 शादियाँ हो रही थी और यहाँ के निवासी उस शादी में मगन थे, खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन अचानक आए तूफान ने उन शादियों पर भी पानी फेर दिया। समंदर के किनारे जो शादियों के मंडप थे उन मंडपों में तेज़ हवाओं के साथ में पानी की लहरें इतनी ज़ोर से आने लगी कि लोगों को जीने के लिए या उन्हें अपनी ज़िंदगी बचाए रखने के लिए उन्हें गांव की तरफ भागकर आना पड़ा। ऐसे में एक व्यक्ति जिनके समझ में आया कि जो बोटें यहाँ से करीब 500 मीटर दायरे के अंदर 700 बोटें थी, उसमें से कुछ बोट है जहाँ पर खलासी मौजूद थे। उन खलासियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान हथेली पे रखकर 500 मीटर के दायरे में इन्होंने एक छोटी सी नाव पकड़ी और उस बोट तक पहुँचने की कोशिश की, जिसमें 4 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें खलासी भी कहा जाता है, जो बोट की देखरेख का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। और जब ये बोट जाती है मछली पकड़ने के लिए तब ये खलासी साथ में ही रहते हैं। उन खलासियों की जान बचाने के लिए उत्तन के निवासी दिक्सन तुलजी ने अपनी जान हथेली पे रखकर उन 4 लोगों को बचाया जो इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस रात, जिस रात इन्होंने उन 4 लोगों को बचाया। उनसे आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम लोग ऐसे ही शादी में थे तो एक औरत आई और कहने लगी कि बंदर पे बोट लगाए तो हम लोग वैसे ही निकल पड़े। हम लोग सब 5-6 आदमी थे। एक होड़ी में हम लोग 4 आदमी निकले और हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए हुए थे बोट पे। तो उधर पहला बोट लगा हुआ था पत्थर में, तो हमने बहुत छोटा नाव से गए और उसको पकड़ा और चढ़ने का कोशिश किया। मैं चढ़ गया बस, और दूसरा 3 आदमी मेरे हाथ से ओढ़ छूट गया, ओढ़ के साथ में गया और मैं बोट पे चढ़ गया। तो देखा पोजीशन बेकार है, एकदम बोट एकदम लगा हुआ था पत्थर में। मैं रस्सी निकल के रखा था, कोई भी आएगा बाहर से मैं उसको रस्सी देगा बांधने के लिए। तो बहुत लाट आ रहा था। मैं 2 बार गिरा पानी में, फिर तीसरी बार फिर चढ़ गया। और बोट में जो खलासी थे वो भी ऐसे खामोश बैठे थे, बहुत डर गए थे। फिर मैं बैठ के मेरे सामने ये बोट एक बाजू का एकदम क्रैक हो गया। मतलब बोट के 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े, और जो उसमें जाली था वो सब जाली फैल गया। तो मैं समझा भी कुछ होने वाला नहीं। फिर मैंने जो आदमी था बोट पे उसको बचाने की कोशिश किया। तो कैसे बचाया आपने? क्या क्या प्रयास आपको करना पड़ा? और उस वक्त क्या आपको भी कहीं पर चोट आई, कुछ आपको भी मार भी लगी थी? हाँ, मेरे को मार लगा। मैं समझ में ना आया। 2-3 बार मैं गिरा, मेरे को इधर लगा, लेकिन वो समझ में ना आया। फिर भी मैं कोशिश किया। उन लोगों पीछे से गए, हम लोग गया, उसको उतारा और उसको जो पत्थर था ना बाजू में उधर लेके एक रख दिया। मेरे साथ में 2 आदमी थे, दूसरे सब अंधेरा था, कोई समझ में नहीं आ रहा था कोई क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो सब जाली भी फंस रहा था। हम लोग डर गए थे कि जाली में हम लोग फंस गए तो हम भी मर जाएंगे। फिर भी वो 4 की जान बचाई। फिर ऊपर से दूसरा लोग भी आ रहे थे, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि जाली फैल रहा है पानी में, उसकी भी जान जा सकती थी। तो हमने बैठे टॉर्च से सबको इशारा किया, कोई आने का नहीं बोट पे। अभी बोट का पूरा एकदम ये हो गया है, वे सब जाली फैल रहा है, कोई जाली में घुसेगा तो मर जाएगा। तो मैं लगातार 2-2.5 घंटा वैसा ही पानी में था ये कहने के लिए। ये सब हो गया और फिर मैं घर पे निकला वो पार से। तो पानी बहुत ऊपर गया था एकदम। तो उधर पहुँचते मेरा एकदम सांस ये हो गया, मैं भी डूबते बच गया। अचानक की घोड़ी में 2 आदमी आया था, मेरे हाथ में टॉर्च था, ऐसे पूरा टॉर्च से वो इशारा था, टॉर्च डूबता था बेइशारा कि जलता था। वो देख के उन लोग ने मेरे पास आया, फिर मेरे को उठाया और छोटा नाव भी मेरे को लिया। फिर हम लोग वो छोटा उड़ से आ रहे थे, फिर वो भी होड़ी डूब गया, फिर वो मैं गिर गया। अच्छा, मतलब जिस छोटी नाव से आपको लाया जा रहा था वो भी डूब गई थी? वो भी डूब गया। फिर थोड़ा मैं कोशिश किया पोने का,
तैरने का कोशिश किया तो फिर मेरा पूरा एकदम सॉस एकदम निकला था। तो पानी में से दूसरे लोग आदमी लोग आया, एक आदमी कोई वो लड़का था, मेरे को पहचाने में रात में, फिर उसने मेरे को पकड़ के किनारे लगाया। तो आपने उन 4 लोगों को वो उस टूटी हुई नाव से बाहर निकाला और फिर उनको यहाँ तक मतलब किनारे तक आप कैसे लेकर आए? वो किनारा नहीं था, वो हमारा ब्रेक वाटर का काम चल रहा है ना, वो पत्थर था, वो सामने था, मतलब ऐसा उसको ला के उधर रखता था। मतलब उनको आपने तैरते लेकर आए क्या बाहर? हाँ, 2 आदमी को लिया और एक साथ में एक दूसरा आदमी था, फिर 2 आदमी को उसके हाथ में हवाले किया, फिर उसने उसको उधर रख दिया। तो ये सुना आपने दिक्सन तुलजी को कि उन्होंने 4 खलासियों की जान बचाते बचाते अपना आपा वो खुद खो बैठे और वो खुद बेहोशी की हालत में उन्हें घर पर पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो घर वालों ने उन्हें किस तरह से बचाया, कैसे उनकी जान बची और क्या हुआ था, घर वालों ने कैसे उनके साथ में घरेलू इलाज किए, ये भी हम आपको दिखाते हैं। मेरे लड़के ने फ़ोन किया कि मम्मी बंदर पे जल्दी आओ, काका का कुछ भी नहीं है, काका बहुत ये हुआ है। तो हम लोग ऐसा ही तुरंत भाग के गई, दोनों भाभी गई तो देखता ही तो इसका कुछ भी ना, इसके मुंह से आवाज़ भी ना आता है। तो मैंने पकड़ इसको भाभी को बोला कि तुम्हारे मर्द को देख, मैं इसको लेके जाती हूँ घर पे। तो मैं इसको लेके आई तो मेरे को संभल भी नहीं आता है कि वो चढ़ता ही भी नहीं पायरी पे। मैंने ऐसा ही हमारे पापा के जैसा वो अंदर लेके गई ना, मेरे को नहाने को भी इसको शर्म आई थी, तो मैंने इसको नहाया ना, मैं बोलते ए डिक्सन कुने आंखें खोल, वो आंखें भी नहीं खोलता, थोड़ा थोड़ा बोलता है बस। तो मैंने इसको नहा के, मेरे को शर्म आती थी नहाने को, तो मैंने इसको नहाया गर्म पानी से न, तुरंत पापा को बोला कि इसको कुर्सी लाओ। पापा ने कुर्सी लाया, मैं अंदर गई, अंदर से जाड़ा वाला कपड़ा लाया नहीं, इस पे आंग पे डाला न, मैं तुरंत गई गैस चालू करके इसको चाय बना के 2 कप चाय पिलाया। तो नहीं इसको आवाज़ नहीं आता है तो इसकी बीबी आई तो वो मलहम लगाया, फिर बाद में हमको देखता है तो नहीं इसको आवाज़ भी नहीं आता है। तो नरम मीट गरम करके नमक इसको बहुत सिखाया, फिर इसका लड़का आया बाम चोला, कुछ भी नहीं होता, 2-3 तास हुआ ऐसा ही करके। अगले दिन हॉस्पिटल में लेके गए, उधर चेकअप किया, सब हो गया और बोला सिस्टर एडमिट करना पड़ेगा। पानी भी पिया था, सर में लगा था भी, सब मार लगा था। उसके बाद बॉटल लगाया, चढ़ाया मतलब, और सीटी स्कैन निकालना पड़ेगा बोला, और बाद में सीटी स्कैन के बाद में एक्सरे निकाला और 2 दिन तक रखा उधर ही। उधर हॉस्पिटल में हमारा प्रे करने वाला ब्रदर आए थे, वो बोले भगवान का आशीष है इनके सर पे, ये लोग इन्होंने अच्छा काम किया है। ये थी प्रिसिला दिक्सन तुलजी जो बता रही थी कि कैसे इनकी जान बचाई गई, दिक्सन की, जिन्होंने 4 खलासियों की जान बचाई थी। इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी और स्थानीय नगर सेवकों की मांग पर एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी, जिसमें काफ़ी कुछ बातें तय की गई कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो लगभग 40-50 लाख के करीब में वो आंकड़ा बताया जा रहा है, उन नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, इसके चलते स्थानीय कोली जमात ने भी कुछ पहल की है कि लोगों को कैसे उनका पुनर्वसन किया जाए या लोगों को कैसे आर्थिक मदद दी जाए। कोली समाज के कुछ सदस्य हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं इन लोगों को दोबारा उनके पुनर्वसन करने के लिए। जी सर, आप अपना नाम बताएं। लेस्ली पांड्या। किस तरह की कोशिशें की जा रही है कि जिन लोगों का इस अचानक आए तूफान में नुकसान हुआ है, जो एक हद तक बर्बाद हो चुके हैं, तो उन्हें दोबारा उनका पुनर्वसन करने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? पहल की करने का ये माने पूरे गांव का सपोर्ट एक जमाव किया। बाद में हमारा जमात का ये है भवन है, उसमें मीटिंग चलाई, उसमें फादर जो सदस्य है, जो बड़े आदमी है, नगर सेवक, अपना शर्मिला मैडम, ये सबको जमा करके मीटिंग की। फादर को भी बुलाया। उनमें एक ये हो गया कि हम लोग अभी जो मदद करने वाले आदमी है, छोटा बोट है, बड़ा बोट है, जो भी अपनी खुशी से 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 या 500 कितना भी जो मिले, जो मदद करने का है
वो करने का, किसको माने नाराज़ उस पर से नहीं करने का, जो भी मदद मिलेगा वो अपने से लेने का। तो हम लोग का अभी ऐसा हो गया है कि जो बड़े बोट वाले हैं वो 1000 रुपया देने का, छोटे बोट वाले हैं वो 500 रुपये देने का, फिर अपने खुशी से कोई 5000 दे, 2000 दे, 10,000 दे, और जो भी रकम होएगा वो अपना हमारे माने चर्च के फादर हैं उन लोग के पास माने सब जमाव करके उन लोग को बताने का। अभी हमारा वातुक सोसाइटी है, हमारा संजय बैंक है, जैसा जैसा जो भी है, जो फूल ना फूल पाखली जो भी जिनको हो सकता है वो सब जमा करके जितना टोटल पैसा होएगा बाद में वो ठहराव करके जमा होने के बाद उन लोग के घर पे जाके जो अपनी खुशी से जो भी जमा हो गया है फादर लोग को लेके फिर उन लोग से बात करके उसका जो भी जो नुकसान हो गया है तो उनको वोट लाने का है कि फिर से वो नया धंधा चालू करने का है, क्या क्या है जो उनके मन में। अभी फ़िलहाल तो उनका पूरा टोटल लॉस हो गया है। हमारा इंश्योरेंस जो हम लोग इंश्योरेंस निकालता है उनमें वो लोग हमको कम से कम 25,000 या 30,000 40,000 उतना ही देता है। ऐसे ही पहले भी एक दिक्कत हो गई थी, माने एक बोट डूब गया था हमारा चौका में ब्लेसिंग करके, तो जो इंश्योरेंस वाले आए थे उन लोग को बोला था तो हम लोग को टोटल लॉस करने का माने बोट का पूरा वीआरसी लॉस करने का खाली 1 लाख रुपया देता था। ऐसा टोटल बोट नया बनाने को जाएगा तो 30 35 40 लाख जाता है और वो टोटल लॉस करने का 1 लाख रुपया देता है। तो इंश्योरेंस में हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो ये इंश्योरेंस के वजह से भी हम लोग का बहुत मीटिंग चला कि जो इंश्योरेंस हम लोग भर देते हैं उसमें वो लोग हमारा कुछ भी नहीं, माने जो हम लोग पैसा भरते थे उनका इंश्योरेंस वाले का हम लोग को कुछ भी फ़ायदा नहीं, तो इंश्योरेंस देने का गाय को वो भी हमारा मीटिंग में जो हो गया कि इनके बाद जो ऐसा बोट का कुछ भी नुकसान होता है तो अपन अपने आपत्ति फंड से क्या नया फंड निकालने का, क्या नया कुछ निकालने का, इसके वजह से सब पूरा मीटिंग टोटल हो गया है। और अभी जो पैसा जो जमा करने को बोला है वो जमा होने के बाद कितना पैसा जमा होता है बाद में उन लोग को कितना देने का, दूसरा 2-3 बोट जो हो गया है उन लोग को कितना कितना देने का सब ठहरा होएगा। जो भी बच्चा पैसा रहेगा वो पैसा आपत्ति फंड के लिए रखने का ये सब बातचीत हो। ये है लेज़ली बांडिया, कोली जमात के एक सदस्य है। एक यहाँ पर गौर करने वाली बात आप देख सकते हैं कि इस उत्तान गांव में जो एकता यहाँ पर दिखाई दे रही है कि सभी कोली समाज के लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जिन लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है उनके पुनर्वसन के लिए अब इन कोली जमात ने पहल की है कि किसी भी तरह उनकी आर्थिक मदद की जाए। और उन्होंने आह्वान भी किया है जिसकी जो हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से लोग आर्थिक मदद करें। हम इस खबर के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों से अपील करते हैं, हमारे शहर के जो अमीर है जो रईस लोग हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो भी ज़रूर इन लोगों का हाथ बटाएं। उन नुकसानग्रस्त जो लोग हैं, क्षतिग्रस्त जिनके बोट हुए हैं या पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं, उन लोगों के पुनर्वसन के लिए वो भी अपना योगदान दें, वो भी आर्थिक मदद करें। इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पर इन्होंने जो मुद्दा उठाया है लेज़ली बांडिया ने कि इंश्योरेंस कंपनी अगर एक बोट की कीमत मान लो 25 से 30 लाख रुपए है तो उसके हर्जाने के रूप में जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आती है तो हर्जाने के रूप में 1 लाख से ज़्यादा रुपए इन्हें नहीं मिलते हैं, जो कि ना के बराबर है। इंश्योरेंस कंपनी को लेकर भी अब इनमें आपस में बहस छिड़ चुकी है कि क्या इन्हें वाकई में इंश्योरेंस लेना चाहिए और अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो मुआवजा कितना मिले। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों पर भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्हें चाहिए कि एक अगर बोट की कीमत 30 से 35 लाख है तो उस कीमत के हिसाब से ही उन्हें मुआवजा दिया जा सके। इस तरह की बात भी यहाँ पर इन लोगों द्वारा उठाई जा रही है। इस पूरे मामले में स्थानीय नगर सेविका शर्मिला बागाजी ने काफ़ी कोशिशें की है, काफ़ी मेहनत की है कि लोगों को नुकसान की भरपाई मिले। उन्होंने पहल की है। स्थानीय एमएलए गीता जैन ने भी यहाँ पर आकर दौरा किया है। उन्होंने भी नुकसान हुए उन लोगों के पक्ष में और उनके अधिकार के लिए सरकार से बातचीत की है। इस पूरे मामले पे हमसे बात करने के लिए शर्मिला बागाजी के पति अजित गंडोली हमारे साथ में है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों के पुनर्वसन के लिए। देखो, जो बोट का दुर्घटना हो गया उसमें अभी जिन सोसाइटी का वो बोट है, दिस इज
डीजल कोटा पास होता है उधर का उनका लेटर्स लेके इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है और उसका ही और लेटर्स आमदार गीता जैन और खासदार राजन विचारे जी को दिया जाएगा और उनसे शासन से उनसे मदद मिलने की कोशिश करेंगे हम। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है उतना अच्छी है। ऐसे ही खासदार राजन विचारे ने हमारे पहले भी जो आदमी हमारे मछुआरे 2 मछुआरे बिजली के कारण से मर गए थे, बिजली गिर गई थी आसमान से, उसमें 4-4 लाख की दो इंसान को मदद दिलाई है। तो हम उनसे गुहार करेंगे कि वो अपने शासन से ज़्यादा से ज़्यादा रकम अपने ये बोट वाले को देने की कोशिश करें। बोट के जो इंश्योरेंस होते हैं और इंश्योरेंस की जब वो क्लेम करते हैं और उसका जो मुआवजा मिलता है वो ना के बराबर मिलता है। ये अब शहर के हमारे लीडर से उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पूरे विषय पर भी ज़रूर ध्यान देंगे कि बोट जिनका इंश्योरेंस, मान लीजिए कि अगर एक बोट की कीमत 35 से 40 लाख है तो उन्हें उसी कीमत का हम उम्मीद करते हैं हमारे शहर के नेताओं से, हमारे शहर के पालक मंत्री से और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से कि अपनी जान जोखिम में डालकर 4 लोगों की जान बचाने वाले ये तुलजी परिवार के दीक्षण तुलजी जो है इनका ज़रूर सम्मान हो, उनका सत्कार हो, इन पर भी सरकार की नज़रे करम हो, वो इस मुद्दे पर भी ज़रूर ध्यान दें और साथ में ही सरकारी मुआवजा जो इन्हें मिलना चाहिए उन सरकारी मुआवजे को भी इन्हें जल्द से जल्द मिलने में हमारे शहर के लीडर आगे रहे, हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि आगे रहे और आगे बढ़ चढ़ कर कैसे इन्हें सरकारी मुआवजा मिले इस पर भी वो ज़रूर ध्यान देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।